अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के साथ काशीफल जिसे कद्दू भी कहते हैं विद बेसन के पराठों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस ये ना मैंने चटनी पीसी थी, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो सफाइयाँ करते हैं ना रूटीन में, तो जब जब आप लोग चटनी पीसे तो उस वक्त मशीन क्लीन कर ले तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती। लोग अक्सर जो है ना एक साथ क्लीन कर रहे होते हैं कि महीनों बाद सालों बाद, तो इससे जो है ना गंदगी भी ज़्यादा बैठ जाती है, फिर जो है ना टाइम भी बहुत लगता है। तो जब जब आप मशीन यूज़ करें ना उस वक्त फ़ौरन साफ़ कर लें, तो इससे जो है ना मशीन ख़राब भी नहीं होती और गंदी भी नहीं लगती। और गाइस कमाल की बात ये है कि ये टिप्स जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी कि इस तरह रोज़ साफ़ कर लिया करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे शौहर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे शौहर जो है ना वो कहते हैं कि रोज़ ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी साफ़ करोगी ना, जैसे रोज़ काम करोगी इन चीज़ों का, सफाई का, तो फिर जो है ना घर गंदा, चीज़ें गंदी हर वक्त नहीं दिखती। लेकिन जब से मेरी बेटी आयमा हुई है ना, तो बस घर क्या खाना ही नहीं बन पाता था। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आयमा जो है ना थोड़ा खेलने वाली हुई है, क्रॉलिंग करने लग गई है, तो खाना भी पक रहा है। तकरीबन 4 मंथ के बाद जो है ना खाना पक रहा है गाइस। इतना आयमा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, गोदों में ही रहती थी, और अकेले घर में इतना मसला हो जाता, मुझसे बिल्कुल भी अकेला नहीं रहा जाता गाइस। काम वाम करके फ्री हो जाओ, इतनी बोरियत लगती है कि कोई साथ होता तो बोरियत नहीं होती। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये बेसन के जो है ना पराठों के लिए आटा गूंद लिया था गाइस, तो मैं जो है ना लेकिन इसका जो है ना पराठों का व्लॉग नहीं बना पाई, नहीं मिल पाया टाइम। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए गाइस। मास के पापा का जो ना आज जल्दी इरादा था घर आने का मगरिब में, तो फिर हम लोग जो है ना मगरिब में ही बाहर चले गए थे। और ये जो है ना पार्क था, इब्ने सफ़ी पार्क था, ये नाजमाबाद में था। ये हम लोग वहीं से गुजर रहे थे, तो छोटा सा पार्क था, साफ सुथरा सा, तो हम लोग जो है ना यहाँ चले गए थे कि माँ अरीश जो है ना खेलेंगे। लेकिन अरीश ने इतना तंग करा यहाँ से वहाँ, ये बाहर कॉटन कैंडी वाले थे, तो माँ ने को जिद लग गई कॉटन कैंडी खानी है। तो ये स्लाइड्स वगैरह थी, और एक ये झूला लगा हुआ था जो हम लोग बचपने में गर्ल्स झूलती थी, तो और ये स्लाइड्स थी, बंद वाली स्लाइड्स थी, और ये एक ओपन वाली, 2 ओपन वाली स्लाइड्स थी। तो अरीश यहाँ पे इतना तंग कर रहे थे, बार बार भागना, बार बार जाना, तो अरीश के चक्कर में जो है ना मैं ज़्यादा रुकी नहीं, और जो है ना मास जो है ना अरीश को बार बार पकड़ने जा रहे थे, तो फिर जो है ना हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, यहाँ से जो है ना हम लोग चले गए थे। इतना डर लग रहा था मास को जब बन वाली स्लाइड पे मास गए थे ना। अभी आप लोग देखिएगा, फर्स्ट टाइम जब मास गए थे, मास ने एंट्री करी, उसके बाद जो है ना मास जान नहीं रही थी, क्योंकि वो ये शायद न्यू है पार्क, तो स्लाइड्स वगैरह भी न्यू थी, तो चिकनी इतनी थी कि फौरन से स्लिप हो रहे थे इसमें। तो ये मास इस राउंड में जाके ना उस साइड से निकलेंगे। देखो भैया आ रहा है, अरे ये देखो यहाँ से यहाँ से ओए हल्के ही है, हल्के ही है, हल्के तो है। और ये शीश महल पे मोहम्मदी मिठाई वाले के पास अकरम बर्गर पॉइंट है, तो यहाँ पे से फिर हम लोग ने बर्गर लिया था, 250 का था चिकन बर्गर। हम लोग अक्सर यहीं से बर्गर खाते हैं, बहुत फेमस बर्गर है। महंगा बर्गर खाना हो तब आना है। नाजमाबाद से हम लोग इस तरफ ढाकाने के साइड इस तरफ आ गए थे, मोहम्मदी की तरफ। तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बर्गर होता है, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, और बहुत सारे इन्होंने बर्गर के नाम रखे हुए हैं। इनके पास मेन्यू लगा हुआ है कि कौन कौन सा बर्गर। गाना सुनाओ पहले है? नहीं आता, फिर क्या आता, नात आती है, फिर क्या आता। गाइस बच्चे जो है ना ये भीख मांगने वाले बच्चे थे, तो मैं इनसे बातों में लग गई थी। मास के बाबा गुस्सा कर रहे थे, घूर रहे थे, तो फिर मैंने इन लोग से बातचीत खत्म कर दी। ये डाक करने से गाइस फिर अंदर की तरफ मोहम्मद अली पार्क है, 7 नंबर पे मोहम्मद अली कुरैशी, तो ये भी न्यू खुला था। हम लोग को ये दिखा तो हम लोग इसमें भी चले गए। ये न्यू पार्क खुला था, यहाँ पे जो है ना 2 लोग बैठे हुए थे, तो वो जो है ना पार्क की बच्चों की रखवाली करते कि बच्चे उल्टा सीधा ना खेले। तो मास के बाबा जब पार्क से वापसी बाहर निकल गए थे ना, तो मास के बाबा समझ रहे थे कि मैंने ना उनसे कुछ पूछा है, तो क्योंकि न्यू पार्क खोल रहे थे, वो कहते फुहारा वगैरह भी लगाएंगे। फिर मैंने सोचा मास के बाबा समझ रहे थे, मैंने उनसे बात करी, तो क्यों ना मास के बाबा के साथ प्रैंक करा जाए। बोला हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि ना आप कब से ये स्टार्ट होगा, फाइनल कब होगा पार्ट वगैरह, तो उन्होंने बताया। तो फिर जो है ना मास के बाबा समझे कि वाकई मैंने उनसे सवाल करा, बात करी, लेकिन भाई अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं खुला मेरा। वापसी में अम्मी की गली से आए गाइस हम लोग को, मास के बाबा ने मेरा कॉन्फिडेंस लो कर दिया। ढोल वाले बैठे थे, मेरे कज़न की बारात थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। ओके गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।